स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराऊंगा जो पेपर में बहुत आता है और लास्ट क्लास है। आज ये चैप्टर फिनिश, आज के बाद ये चैप्टर नहीं होगा, थर्ड चैप्टर शुरू करूंगा। क्या है कॉन्सेप्ट? आपको अच्छे से पता है कि अगर हम कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो याद करो कैपेसिटेंस बदल जाता है। और अगर डाइलेक्ट्रिक आप डालते हो तो दो तरीके से डालते हैं, या तो कंप्लीटली या तो पार्शियली। अगर हम डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली डालते हैं, पूरी तरह से पैक कर देते हैं, तो कैपेसिटेंस पूरी तरह से पैक होने के बाद K टाइम्स हो जाता है। और पार्शियली में अलग फॉर्मूला होता है जो पिछले लेक्चर में हो चुका है। सवाल क्या है कि इफ अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया हमने कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में, तो जो नई कैपेसिटी होगी आप अच्छे से जानते हो, सीधे K टाइम्स ऑफ C नॉट। नॉट का मतलब पूरे चैप्टर में क्या होता है, जब कुछ नहीं था, खाली जगह, वैक्यूम, तब नॉट। अब जो नई कैपेसिटी आ गई वो पहले की कैपेसिटी का K टाइम्स, जानते हो आप। अब इस कैपेसिटेंस के चेंज का चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट के बीच का, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी V पे। और एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पेपर में पूछता है। कैपेसिटेंस अगर K टाइम्स चेंज हो गया तो इस कैपेसिटेंस के चेंज का किस पे चार्ज पे, जो प्लेट के ऊपर चार्ज है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो वोल्टेज V हम लेते हैं, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, और एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तीनों सवाल आते हैं पेपर में, तो आपको समझना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ध्यान से। अब इसमें क्या पॉइंट है, अगर सोर्स यानी बैटरी जिससे सप्लाई हो रहा है रिमेन्स कनेक्टेड, मतलब आप उसके साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, आपने सिर्फ कैपेसिटेंस चेंज किया है, बट जो सोर्स है यानी जो बैटरी है वो कनेक्टेड है, तो उस केस में याद रखना कॉन्सेप्ट V सेम रहता है, यानी प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। इस पॉइंट को याद रखना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्या, कब, जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे इस बात का ध्यान रखना। चार्ज पे फर्क पड़ेगा, एनर्जी पे फर्क पड़ेगा, किसका, कब, क्यों, कैपेसिटेंस के चेंज का, इसका फर्क पड़ेगा, लेकिन वोल्टेज पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो सप्लाई कांस्टेंट मिलती जाती है उसको, तो वो उस पर फर्क नहीं पड़ना। प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज V है, वो सेम रहता है, याद रखना। लेकिन कब, जब बैटरी कनेक्टेड रहती है, बैटरी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, राइट। चलो V सेम का मतलब V इक्वल टू V नॉट, वही V नॉट का मतलब कब, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले का वोल्टेज, V डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉट का मतलब यहां है बिफोर डाइलेक्ट्रिक, नॉट हट गया तो आफ्टर डाइलेक्ट्रिक। चलो एक तो क्लियर हो गया, पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब V का फॉर्मूला क्या जानते हो, Q बराबर CV, तो V बराबर Q बाई C है ना, तो Q बाई C, V बराबर Q बाई C। V नॉट को क्या लिखेंगे, Q नॉट बाई C नॉट, V इक्वल टू V नॉट, यानी Q बाई C V नॉट Q नॉट बाई C नॉट, इक्वेट कर दो। Q को यहां छोड़ दो, C को यहां शिफ्ट करो, Q को उधर छोड़ दिया, C को उधर लेके चले गए, तो Q इसका टू क्या हो गया, Q नॉट C बाई C नॉट। और अभी 2 मिनट पहले C कितना टाइम्स आ चुका था, K टाइम्स ऑफ C नॉट, तो क्या हो गया, Q इक्वल टू Q नॉट, C की जगह पे क्या लिखोगे, K टाइम्स ऑफ C नॉट अपॉन C नॉट कट गया, Q इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q नॉट। लीजिए आ गया कि सर चार्ज पे जो फर्क पड़ेगा वो K टाइम्स हो जाएगा पहले के चार्ज का। नॉट का मतलब बिफोर डाइलेक्ट्रिक। तो बोलोगे सर चार्ज पे उतना ही चेंज आएगा जितना कैपेसिटेंस में चेंज आया। आपने कैपेसिटेंस में कितना चेंज आया था, K टाइम्स, तो देखो चार्ज में भी उतना ही आएगा K टाइम्स, याद रखना। बट वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कब, जब सोर्स कनेक्टेड रहता है, सोर्स के साथ कोई दिक्कत नहीं रहती, चार्ज विल बिकम K टाइम्स। मान लो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, कैपेसिटेंस 5 टाइम्स हो गया तो चार्ज भी लिख देना पेपर में 5 टाइम्स, और पोटेंशियल डिफरेंस V का लिखना सेम। अब आते हैं एनर्जी में। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, तो U नॉट लेंगे तो हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर। नॉट का मतलब वही है ना, कुछ भी निकाल रहे हैं, चार्ज, वोल्टेज, एनर्जी। नॉट का मतलब बिफोर डाइलेक्ट्रिक,
कैपेसिटेंस चेंज होने से पहले हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, डायरेक्ट्रिक डालने के बाद हाफ सी वी स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करोगे u बाई यू नॉट को, तो v और v नॉट तो कट ही जाएगा क्योंकि यहां तो सेम है ना इस केस में, तो c बाई सी नॉट, u बाई यू नॉट इज इक्वल टू c बाई सी नॉट, u बाई यू नॉट, c को क्या लिख देंगे, अभी मैंने बताया c क्या आया था, k टाइम्स जो भी है, c नॉट कट गया, u बाई यू नॉट बराबर k क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, u बराबर k टाइम्स ऑफ यू नॉट, लीजिए एनर्जी भी k टाइम्स। तो जो तेज बच्चा है आपको जैसा वो समझ लेगा, वो बोलेगा सर अगर आप सोर्स को कोई छेड़छाड़ नहीं करते हो, वो कनेक्टेड का कनेक्टेड ही रहता है, तो जितना भी कैपेसिटेंस में चेंज आया है उतना ही चेंज चार्ज में आएगा और उतना ही चेंज एनर्जी में आएगा, सिंपल। लेकिन अब मैं बोलूं इसी सवाल में, सेम क्वेश्चन में, कि सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया, अब डायरेक्टली डाला वो तो ये तो किया ही क्या, ये तो करेंगे, अब सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो अब देखेंगे जब सोर्स को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इस एनर्जी के चेंज का क्या फर्क पड़ेगा, राइट। सवाल वही है, समझ में आ गया, सवाल वही है। अगर हम सोर्स को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो अब उसी सवाल को रिपीट करेंगे, क्या होगा देखना, ध्यान से देखना। अगर सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दोगे तो याद रखना अब चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसका, इस चेंज का। वहां V पे फर्क नहीं पड़ता था, यहां चार्ज पे फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहां चार्ज सेम रहेगा, याद रखना। मतलब Q बराबर Q नॉट, मतलब डायरेक्ट्रिक डालने से पहले का चार्ज और डायरेक्ट्रिक डालने के बाद का चार्ज प्लेट पे वही रहेगा। तब जब सोर्स डिस्कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज वही का वही रह जाएगा। अब चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, CV, तो Q बराबर Q नॉट, तो Q को लिख दो CV, Q नॉट को C नॉट V नॉट लिख सकते हैं, CV बराबर C नॉट V नॉट, यहां से V अलग कर लो, C नॉट V नॉट बाई C कितना टाइम्स है, K टाइम्स ऑफ C नॉट, तो C के जगह लिख दोगे K टाइम्स ऑफ C नॉट कट गया, V इक्वल टू V नॉट बाई K। देखो क्या सीखा आपने, जो V बराबर V नॉट बाई K, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 बाई K टाइम्स हो जाता है, मतलब जो भी कैपेसिटी में चेंज आया उसका उल्टा आ जाता है, किसमें, पोटेंशियल। फिनिश। एनर्जी का फॉर्मूला एक तो हाफ CV स्क्वायर होता है और दूसरा होता है Q स्क्वायर बाई 2C। Q स्क्वायर बाई 2C दोनों फॉर्मूले होते हैं एनर्जी वाले टॉपिक में देखना। तो एनर्जी को मैं यहां Q स्क्वायर बाई 2C ले रहा हूं, तो U नॉट क्या हो जाएगा, Q नॉट स्क्वायर बाई 2C नॉट का मतलब वही पहले U और नॉट कट गया तो बाद में डायरेक्टली डालने के बाद डिवाइड करेंगे तो यहां से Q और Q कट जाएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में चार्ज सेम है इसीलिए मैंने एनर्जी में चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लिया था, चार्ज कट जाएगा। तो U बाई यू नॉट बराबर C नॉट बाई C, डिवाइड करो, C को फिर लिख दो K टाइम्स ऑफ C नॉट, U अलग करके तो आ जाएगा एनर्जी C नॉट कट गया 1 बाई K। लीजिए ये समझ में आ गया, अब आपको क्या समझ में आया, एनर्जी 1 बाई K टाइम्स, पोटेंशियल डिफरेंस 1 बाई K टाइम्स। अब इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यू कर दोगे बिना देखे बोर्ड पे, मैं जो समझा रहा हूं समझो। कैपेसिटेंस में जो भी चेंज आता है, जो भी चेंज आया, जो भी XYZ, अगर उस चेंज का हमें पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ा, चार्ज गेट पे क्या फर्क पड़ा, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ा, ये चेक करना है, तो सबसे पहले आप सामने वाले बंदे से ये पूछोगे कि बताइए सोर्स के साथ क्या हुआ है। मैं बोलूंगा भैया कैपेसिटेंस भले ही चेंज हुआ है बट सोर्स कनेक्टेड का कनेक्टेड है, सोर्स को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। तो बोलोगे सर तब तो वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस में क्या चेंज आया डजंट मैटर, वोल्टेज वही रहेगा सर, और चार्ज और एनर्जी में उतना ही चेंज आएगा जितना C में आया, खत्म, प्रूफ भी है। लेकिन मैं बोलूंगा कि नहीं, सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया हमने, तो इसके चेंज का फर्क क्या पड़ेगा, सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दोगे तो अब चार्ज कांस्टेंट रह जाएगा, चार्ज पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, यहां चार्ज सेम रह जाएगा, और बचा क्या, वोल्टेज और एनर्जी। यहां जो भी चेंज आया है उसका उल्टा चेंज हो जाएगा, यानी K टाइम्स C में आया है तो देखो वोल्टेज में 1 बाई K और एनर्जी में भी 1 बाई K। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और विद प्रूफ मैंने बताया, ऐसे नहीं बताया है, देखो बोर्ड पे आपके सामने दिखाई दे रहा है।
अब स्टूडेंट देखना, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी पे एक सवाल करा रहा हूँ, आया एग्जाम में। ये आपके सामने सर्किट है, एक कैपेसिटर C1 है, दूसरा C2 है, सामने एक बैटरी है 6 वोल्ट की और साथ में एक स्विच लगा है S। सवाल क्या है समझना है, सवाल इसमें यह समझना है, आपसे पूछा ये गया है कि बताइए, सबसे पहले तो C1 C2 की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड दिया हुआ बराबर, और अभी स्विच क्लोज्ड है, राइट? अभी स्विच क्या है? क्लोज्ड है, बंद। तो बताओ जब स्विच क्लोज होगा तो ये दोनों तो पैरेलल में होंगे ही होंगे। कैसे पैरेलल में नहीं होंगे? जो भी चार्ज निकलेगा इधर कुछ इधर कुछ, जाहिर सी बात है पैरेलल में होंगे। और वो किसके बराबर होगा? बैटरी के बराबर, क्योंकि बैटरी भी इन दोनों के साथ पैरेलल में है। तो मैंने पढ़ाया था ना, पैरेलल में बैटरी के बराबर ही होता है वोल्टेज, अगर इसके साथ कोई और नहीं जुड़ा हो। अगर जुड़ा होता है इसके साथ कोई और कैपेसिटर तो वोल्टेज बराबर तो होते, बट बैटरी के बराबर नहीं होते, पुराना कॉन्सेप्ट। चलो यहाँ पे सब कोई चक्कर ही नहीं है, जो वोल्टेज V1 का वही, V2 का वही 6 वोल्ट, तो V1 बराबर V2 बराबर 6 वोल्ट। ठीक है, तो इस केस में जब स्विच ओपन रहेगा, स्विच क्लोज रहेगा, तो बताओ दोनों का वोल्टेज क्या होगा? बोलोगे सर दोनों का वोल्टेज 6 वोल्ट होगा। फिर दोनों का चार्ज बताओ, बड़ा सिंपल, वोल्टेज पता है, Q1 निकालना है, C1 V1, वोल्टेज तो एक ही है 6 वोल्ट, राइट? 1 into 6 माइक्रोकूलम। दूसरा इसका चार्ज Q2 C2 V2 तो वही 6 वोल्ट, C2 भी कितना? 6 माइक्रोकूलम। ये पूछा था कि बताइए व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ बोथ कैपेसिटर एंड वोल्टेज ऑफ बोथ कैपेसिटर व्हेन स्विच इज क्लोज्ड ओवर। क्लियर? दोनों का वोल्टेज बता दिया और दोनों पे चार्ज बता दिया। अब क्या बोल रहा है सवाल सुनो, अब मेन क्वेश्चन आ रहा है। अब हमने क्या किया? दोनों डाइलेक्ट्रिक के प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, दोनों कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, दोनों कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, फुल पैक कर दिया। कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है? 3 बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और स्विच को ओपन कर दिया। दो काम किया, क्या दो काम किया बताओ जल्दी से? दो काम क्या किया? एक तो डाइलेक्ट्रिक पैक कर दिया, और नंबर 2 और का क्या काम किया बच्चे? और काम ये किया कि स्विच जो पहले क्लोज था उसको ओपन कर दिया। तो अब बताओ, अब दोनों के वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों के चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? सवाल ये है। तो सबसे पहले आप मुझे जवाब दीजिएगा आराम से। सबसे पहले तो जैसे आप दोनों में डाइलेक्ट्रिक डालोगे बेटा, तो सीधे कैपेसिटी चेंज हो जाएगी फट से, C1 से C1 डैश, C2 से C2 डैश, और जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो सीधे K टाइम्स बदलाव आ जाता है फुल डालने पे। तो C1 डैश K टाइम्स ऑफ C1 पहले वाला जो था, C2 डैश K टाइम्स ऑफ C2। K कितना लेना है? 3। पहले C1 C2 कितना था? 1, तो K टाइम्स ऑफ C1 3 माइक्रोफैराड, 3 into 1, K टाइम्स ऑफ C2 3 माइक्रोफैराड। तो अब जो नई कैपेसिटी हो गई वो चेंज हो गई, दोनों की 1 से 3 माइक्रोफैराड हो गई। पहले दोनों की 1 माइक्रोफैराड थी, अब 3 माइक्रोफैराड हो गई। क्लियर? चलो अब वोल्टेज पे आते हैं। अब दोनों के वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ा और चार्ज पे ये देखते हैं। तो एक बात बताओ, आप जब स्विच को ओपन करोगे, डायग्राम देखो, तो स्विच ओपन किया है ना आपने, जब स्विच को ओपन करोगे तो सोच के बताना, स्विच को ओपन करोगे तो बैटरी से इसका कनेक्शन तो रह जाएगा। अगर स्विच को ओपन करोगे बच्चे, तो ये जो C1 है ये तो कभी भी कनेक्टेड ही रहेगा। हाँ, स्विच ओपन करने से C2 जो है वो उसका कनेक्शन बैटरी से हट जाएगा। तो बताओ स्विच ओपन करने पे क्या फर्क पड़ेगा? C1 विल रिमेन कनेक्टेड, C1 सोर्स से अभी भी कनेक्टेड रहेगा, बट C2 का कनेक्शन यहां से हट जाएगा, तो C2 का कनेक्शन इससे हट जाएगा। तो क्या मैंने कहा? नाउ व्हेन स्विच इज ओपन देन C2 विल डिस्कनेक्टेड, तो C2 डिस्कनेक्ट हो जाएगा। C1 तो कनेक्टेड अभी भी रहेगा, बट C2 डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और आपको मैंने क्या पढ़ाया था याद कीजिए कि अगर कैपेसिटेंस में बदलाव आए और कोई भी कैपेसिटर बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाए तो याद करो, मैंने कहा था चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी मैंने पढ़ाया था, याद है? अगर कोई भी कैपेसिटर बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाए तो कैपेसिटेंस के चेंज का उसके चार्ज पे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी बोलोगे सर अगर आप स्विच ओपन कर भी देते हो
तो करने के बाद ये तो कनेक्टेड का कनेक्टेड ही रहेगा अभी भी, बट C2 डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अभी आपने इससे पहले पढ़ाया था कि जो बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाता है उसके चार्ज पे फर्क नहीं पड़ता कि कैपेसिटेंस में क्या चेंज हुआ है। जैसे C2 पहले क्या था, C2 क्या था 1 माइक्रोफैराड, अभी C2 क्या हो गया 3 माइक्रोफैराड। तो C2 कैपेसिटेंस तो चेंज हुआ बट चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि बैटरी से डिस्कनेक्ट होने के बाद चार्ज वही रह जाता है, राइट। तो क्या बोलोगे सर पहले चार्ज कितना था इसके पास, C2 यानी Q2 6 माइक्रोकूलम, तो अभी भी C2 के पास चार्ज 6 माइक्रोकूलम ही रहेगा, यस। लेकिन वोल्टेज पे फर्क पड़ता है। अब मैंने क्या पढ़ा था बेटा, क्या फर्क पड़ता है वोल्टेज पे जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं, कितना, पहले का 1/k टाइम्स। तो पहले क्या था V2 6 था, अब नया V2 से V2 डैश हो जाएगा, बट V2 है ना, पोटेंशियल डिफरेंस विल चेंज, V2 से V2 डैश लगा देंगे अभी, V2/k, पहले वोल्टेज 6 बाय नया k 3 2 वोल्ट। बोलोगे सर जब आप इसको ओपन कर दोगे ना तो ये तो कनेक्टेड का कनेक्टिविटी मिलेगा, ये बैटरी से कनेक्ट रहेगा बट ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अभी तो आपने पढ़ाया था कि जो बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाता है उसके चार्ज पे फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले चार्ज था वही चार्ज अब रहेगा। पहले चार्ज कितना था सर 6 माइक्रोकूलम, तो अभी भी डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, C चेंज कर दिया, बट चार्ज वही मिलेगा 6 माइक्रोकूलम, लेकिन वोल्टेज पे फर्क पड़ेगा सर। और वोल्टेज पहले का 1/k टाइम्स, पहले वोल्टेज कितना था बेटा 6 वोल्ट, अब नया वोल्टेज 1/k 6/k 2 वोल्ट, ठीक है। अब आते हैं C1 में, तो स्विच ओपन करेंगे तो ये तो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो कॉन्सेप्ट लगा, लेकिन ये तो देखो अभी भी कनेक्टेड है। नाउ व्हेन स्विच इज ओपन देन C1 विल नॉट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सोर्स। और आपको पता है जो सोर्स से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाता उसके वोल्टेज में फर्क नहीं पड़ता। तो बोलोगे सर डायरेक्टिव डालने से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके वोल्टेज पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका वोल्टेज पहले 6 वोल्ट था तो अभी भी इसका वोल्टेज 6 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन चार्ज पे फर्क पड़ता है। और मैंने क्या कहा था, चार्ज पे फर्क कितना टाइम्स पड़ता है, k टाइम्स। जब आप सोर्स को कनेक्टेड रखते हो तो चार्ज k टाइम्स हो जाता है और वोल्टेज सेम रहता है। तो पहले चार्ज कितना था 6, अब नया चार्ज Q2 डैश k टाइम्स ऑफ Q2 यानी k टाइम्स ऑफ 6, k है 2, k कितना है 3, चार्ज पुराना कितना था पहले 6, तो आ जाएगा 18 माइक्रोकूलम। बोलोगे सर आपको मैं बता दूं, जब आप डायरेक्ट्रिक डाल दोगे और स्विच को ओपन कर दोगे तो आपको मैं बता दूं स्विच को ओपन करने के बाद इसके चार्ज पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका वोल्टेज 2 वोल्ट हो जाएगा। और सर ओपन करने के बाद इसके वोल्टेज पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो 6 का 6 ही रहेगा, लेकिन जो इसका चार्ज होगा वो 18 यानी 18 माइक्रोकूलम हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। इससे पहले क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था ना मैंने कि अगर आप कैपेसिटेंस में जो भी चेंज लाते हो, जो भी चेंज ला रहे हो XYZ, उस चेंज का वोल्टेज और चार्ज पे कब फर्क पड़ेगा कब नहीं पड़ेगा सुन लो फिर से। अगर कैपेसिटेंस में चेंज लाया लेकिन आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो जिस बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाने पे क्या होगा कि चार्ज फिर वही का वही रह जाएगा। चलो जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे जैसे, तो उससे क्या होगा बेटा, जिस कैपेसिटर से बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है, जिससे मैंने बताया ना, जैसे मान लो आपने डायरेक्ट्रिक डाल दिया और स्विच को ओपन कर दिया, ओपन करने से C2 का क्या होगा, इसका C2 इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जो डिस्कनेक्ट हो जाता है अगर कोई भी कैपेसिटर, तो उसके चार्ज पे फर्क नहीं पड़ता, चार्ज वही पहले वाला होगा जो डायरेक्ट्रिक डालने से पहले, और वोल्टेज घट जा, वोल्टेज जो भी पुराना था उसका 1/k टाइम्स। लेकिन जो कनेक्टेड रहता है बैटरी से, तो उस केस में कैपेसिटेंस में क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, उस केस में वोल्टेज पे फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज k टाइम्स हो जाता है। वोल्टेज 1/k होता है, चार्ज k टाइम्स होता है। वही पुराने कॉन्सेप्ट पे सवाल था, कई बार समझा दिया मैंने, इसको जरूर पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन था। ध्यान से देखो, बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट पे है जो मैंने अभी करवाया है, देखो ध्यान से। तो अब बच्चे देखो, सेम सवाल में अभी मैंने क्या बताया, जब स्विच क्लोज था तो क्या क्या चीज, दोनों के चार्ज, दोनों का वोल्टेज। फिर क्या बताया, जब स्विच क्लोज होगा तब बताओ, और जब स्विच ओपन कर देंगे तब बताओ, दोनों का चार्ज और दोनों का वोल्टेज। क्या समझाया एक बार फिर से बता दूं, जब हम किसी भी इसको स्विच को ओपन कर देंगे, या पहले मैं समझाता हूँ, पहले स्विच को जब क्लोज करेंगे तो क्लोज का मतलब क्या होता है, तो इसको क्लोज रखोगे तो ये भी बैटरी से कनेक्टेड, ये भी बैटरी से कनेक्टेड, तीनों के तीनों पैरेलल में, तो वोल्टेज 6 वोल्ट रहेगा, बहुत सिंपल, ठीक है। वोल्टेज पता है होगा, चार्ज आ जाएगा। लेकिन जब इसको ओपन करोगे तो ओपन करने से इसका कनेक्शन तो अभी भी रहेगा बैटरी के साथ, और जिसका कनेक्शन रहेगा
इसका कनेक्शन रहेगा उसका वोल्टेज सेम रहेगा, यानी इसका कनेक्शन रखोगे उसका वोल्टेज वही रहेगा जो डायरेक्टरी डालने से पहले था, है ना? याद है ना, जो बैटरी से कनेक्टेड रहता है उसका वोल्टेज वही रहता है, राइट? और चार्ज के टाइम्स हो जाता है। लेकिन जब इसको ओपन करोगे तो इसका कनेक्शन हट जाएगा, तो इसका कनेक्शन हट जाएगा, इसका तो इसका चार्ज वही रहेगा। कौन सा? पहले वाला जो डायरेक्टरी डालने से पहले था। इन वोल्टेज क्या 1/k टाइम्स। चलो अब उसी सवाल में आगे है, इसी डायग्राम में बोला है एनर्जी भी बताओ, दोनों की एनर्जी कब? जब स्विच क्लोज था तब, फिर दोनों की एनर्जी कब? जब स्विच ओपन कर दिया तब। ये भी आया एग्जाम में, तो मैंने देखो क्या है लिखा है, वही सवाल है, सेम डाटा सब वही है। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच क्लोज है तो क्या होगा? दोनों का वोल्टेज 6 वोल्ट, क्लोज रखोगे पैरेलल पैरेलल सब 6। एनर्जी इसका निकालो, हाफ C1 V1 स्क्वायर, एनर्जी इसकी निकालो हाफ C2 V2 स्क्वायर। V1 V2 तो वही रहेगा 6 वोल्ट। इनिशियल एनर्जी ऑफ बोथ कैपेसिटर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? U1 प्लस U2 मींस हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। हाफ सबकी वैल्यू पुट करो, C1 1 माइक्रोफैराड, माइक्रो को खोल दो, V1 V2 तो वही रहेगा 6, सॉल्व करो, हाफ हाफ पहले 1 हो जाएगा क्योंकि C V जब सेम है तो इतना आ जाएगा, वैल्यू रख के देखोगे तो 36 इंटू 10⁻⁻6 जूल आ जाएगा। दोनों की एनर्जी, पूरे सिस्टम की एनर्जी कब? जब स्विच क्लोज था तब। अब क्या बोला? जब स्विच ओपन कर दिया तब एनर्जी बताओ। तो जब स्विच ओपन कर दोगे तो मैंने अभी क्या समझाया, जब स्विच ओपन कर दोगे तो अभी मैंने 2 मिनट पहले समझाया कि इसका वोल्टेज तो 6 ही वोल्ट रहेगा। क्यों? स्विच ओपन करने से इसका कनेक्शन तो मेंटेन है, जिसका कनेक्शन मेंटेन रहता है उसके वोल्टेज पे फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ वोल्टेज से मतलब रखते हैं, V1 वही रहेगा, V1 जो V1 पहले था वही V1 रहेगा 6 वोल्ट। बट जब स्विच ओपन कर दोगे तो इसका वोल्टेज चेंज हो जाता है, पता है? जो बैटरी से जिसका डिस्कनेक्शन हो जाएगा उसका वोल्टेज चेंज हो जाता है। वोल्टेज डिस्कनेक्ट होने के बाद क्या जो भी था उसका 1/k टाइम्स, अभी कॉन्सेप्ट बताया। तो जब इसको ओपन करेंगे तो इसका वोल्टेज बदल जाएगा, इसका वही रहेगा, इसका वोल्टेज V2 से V2 डैश क्योंकि बदल गया, इसमें डैश क्यों मानेंगे, बदला ही नहीं। तो V2 डैश क्या हो जाएगा? पुराने वाले वोल्टेज का 1/k, पुराना वोल्टेज तो वही था 6/k, 6/3 2 वोल्ट। अब फिर से एनर्जी निकालो दोनों का, फाइनल कब निकाल रहे हैं? जब स्विच ओपन है। तो निकालो फाइनल, हाफ C1 डैश V1 स्क्वायर, C1 C2 तो बदला ही ना, डायरेक्टली डाला था ना मैंने, प्लस हाफ C2 डैश V2 डैश स्क्वायर। पहली बात तो C1 C2 तो बदल ही गया क्योंकि दोनों में डायरेक्टली डाला गया है, सवाल वही वाला है, पुराना वाला, राइट? लेकिन इसका वोल्टेज वही रहा तो हमने यहां डैश भी लगाया, और V2 का तो V2 डैश हो गया। हाफ C1 डैश क्या हो जाएगा? वही K टाइम्स V1 स्क्वायर। V1 तो नहीं बदला, पुराना वाला था C1 के लिए। हाफ C2 डैश, C2 तो वही रहेगा K टाइम्स जो भी बदलता है। V2 डैश निकाल चुके हो, रखो, सॉल्व करो, एनर्जी आ जाएगी 60 इंटू 10⁻⁻ कितना? -6 जूल। ये एनर्जी कब? दोनों की कब? पूरे सिस्टम की, यानी दोनों की कब? स्विच ओपन करने के बाद। ये कब? दोनों की कंबाइन होने, कब कंबाइन एनर्जी? जब स्विच क्लोज था तब। वो कॉन्सेप्ट नहीं भूलना। अगर आपके स्विच ओपन करने से जिस कैपेसिटर का बैटरी के साथ कनेक्शन मेंटेन रहता है उसके वोल्टेज पे फर्क नहीं पड़ता और चार्ज पे फर्क पड़ता है, K टाइम्स हो जाता है। और स्विच ओपन करने के बाद जिस कैपेसिटर का बैटरी से कनेक्शन हट जाता है, बैटरी से कनेक्शन हट जाता है, याद रखना, तो उसके वोल्टेज पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये आपको मैं समझा चुका हूं। जैसे आप, है ना, अगर आपने स्विच ओपन कर दिया और बैटरी से कनेक्शन हट गया, तो इसका बैटरी से कनेक्शन हट जाता है ओपन करने के बाद, जैसे भी दिखाया ना, आपने स्विच ओपन किया, इसका बैटरी से कनेक्शन हट गया तो उसके वोल्टेज में चेंज आ जाएगा, तुरंत चेंज आ जाएगा, चार्ज सेम रह जाएगा। और जिसका बैटरी से कनेक्शन मेंटेन रहेगा उसका वोल्टेज सेम रहेगा, चार्ज बदल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक, ठीक है? इसको ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको जरूर प्रैक्टिस करना प्लीज। अब देखना बच्चे, बोर्ड पे एक एग्जांपल है, ये भी एग्जाम में आया है। ये आपके सामने दो कैपेसिटर्स हैं X एंड Y, दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे कैपेसिटर्स हैं। मैं भेजूंगा नोट्स पे क्वेश्चन। और इसमें डायरेक्ट्रिक भरा है, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। आपको मैंने कहा था ना, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को K या रिलेटिव परमिटिविटी दोनों कहते हैं।
और बैटरी जो सप्लाई दिया गया है 15 वोल्ट का। चार्ज निकलेगा प्लस से, ये नहीं पता चार्ज क्या निकल रहा है। तो आपसे पूछा क्या है, सी इक्विवेलेंट, पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वही प्लेट के बीच का जो वोल्टेज है वो बताओ दोनों कैपेसिटर का, और दोनों की एनर्जी का रेशियो बताओ, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ एक्स एंड व्हाट वाई। सबसे पहले एक काम करो, हियर बोथ एक्स एंड वाई आर व्हाट आइडेंटिकल कैपेसिटर, मतलब दोनों की कैपेसिटेंस सी है, बस फर्क इतना होगा कि अगर x का c है तो y का c ही होगा क्योंकि आइडेंटिकल है, बट k टाइम्स हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टिव डाल दिया आपने। तो अगर इसका c है तो y का 4 टाइम्स ऑफ c, तो इसका कैपेसिटेंस c तो इसका 4c। अब जो भी चार्ज निकलेगा वो तो सेम ही जाएगा, सेम जाएगा ऑब्वियसली। तो जब किसी भी दो कैपेसिटर में या 200 कैपेसिटर में चार्ज सेम जाए तो वो सीरीज में होता है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है x और y का, तो सीरीज में है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c दोनों का c1 c2 cx cy। 1/c इक्विवेलेंट x का क्या है c, y का क्या है 4c, है तो वही c आइडेंटिकल था बट चूंकि डायरेक्ट्रिक है तो 4 टाइम्स हो जाएगा, k टाइम्स वही रिलेटिव परमिटिविटी वही सेम। सॉल्व करो, उल्टा करो, सॉल्व करके एलसीएम ऊपर चला जाएगा, 4c इंटू सी कट के आ जाएगा 4/5 टाइम्स इंटू सी के ही टर्म में आएगा क्योंकि कैपेसिटेंस कितना माइक्रोफैराड है वो नहीं दे रखा है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी सी के टर्म में ही आएगा क्योंकि सी की वैल्यू नहीं पता है। सेकंड, आगे आते हैं अगले पॉइंट में, फिर ये निकालो चार्ज, कितना चार्ज निकला बैटरी से। सीरीज में सबसे पहले टोटल निकाल दिया, फिर चार्ज निकालते हैं, तुरंत चार्ज निकालते हैं टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज के लिए फॉर्मूला CV, तो टोटल चार्ज के लिए टोटल C निकल चुका है, इक्विवेलेंट C इंटू V। ये कौन सा चार्ज निकल रहा है, जो बैटरी से निकल रहा है, तो C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना 4/5 टाइम्स ऑफ C इंटू V कितना 15, कैंसिल, Q इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ C, सब C के टर्म। तो अब देखो आप देखा आपने चार्ज आ चुका है 12C, फिर बता दो C के टर्म में आएगा क्योंकि C की वैल्यू गिवन नहीं है। तो आप क्या करें, चार्ज तो आ चुका है, अब हमें चाहिए सबका वोल्टेज। तो सीरीज में तो आप जानते हो जो चार्ज टोटल निकलता है बैटरी से वही दोनों में जाएगा, तो सब जो चार्ज निकला टोटल वही x का चार्ज होगा, वही y का होगा 12 टाइम्स ऑफ C। तो चार्ज जब दोनों का पता है तो वोल्टेज निकाल देना, जिसका वोल्टेज x का चाहिए तो Q/C, y का चाहिए तो वोल्टेज Q/C। Q तो दोनों में एक ही जाएगा टोटल, x का चाहिए तो x का C रखो 12C/C कट के 12 वोल्ट, y का वोल्टेज चाहिए तो Q/C, Q तो वही 12C और y का वोल्टेज, y का कैपेसिटेंस कितना है 4C, तो 12C/4C 3 वोल्ट आ गया। जिसका वोल्टेज चाहिए उसके C से डिवाइड कर दो, चार्ज तो वही जाएगा जो टोटल है, सीरीज में वही जाता है, एक ही चार्ज आता है, खत्म। दोनों को ऐड भी करो तो 12 + 3 वही आ जाएगा 15, क्योंकि सीरीज में जो सेल का वोल्टेज होता है वही बढ़ जाता है। देखो इकट्ठा भी करोगे तो 50 नहीं आएगा, चार्ज नहीं बढ़ता, चार्ज सेम जाता है, वोल्टेज ये दोनों में बढ़ जाता है, बढ़ के देखो तो आया तो 50। फिर दोनों के एनर्जी का रेशियो पूछा है, किसके, x के और y का। तो x और y के एनर्जी का रेशियो आराम से निकाल सकते हो। एनर्जी का फॉर्मूला ½ CV² भी होता है और एनर्जी का फॉर्मूला Q²/2C भी होता है। मैं यहाँ पे Q²/2C लूंगा क्योंकि दोनों में चार्ज सेम है ताकि रेशियो में कट सके। तो एनर्जी ऑफ x Q²/2C, एनर्जी ऑफ y Q²/2C, Q तो सेम ही है, सीरीज में है ना मामला, x के लिए x का C, y के लिए y का C, दोनों को डिवाइड करोगे Q²/2 कट के क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ y अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ x। कैपेसिटेंस ऑफ y कितना 4C, कैपेसिटेंस ऑफ x कितना C, कट के आ गया 4, यानी एनर्जी का रेशियो आ गया एनर्जी ऑफ x कैपेसिटर अपॉन एनर्जी ऑफ y कैपेसिटर 4। क्या निकालना था, C इक्विवेलेंट निकालना था, फिर दोनों का अपना अपना वोल्टेज निकालना था और दोनों की एनर्जी का रेशियो निकालना था, जो आपके बोर्ड पे साफ मैंने सॉल्व करवा दिया। ध्यान से देखो उसको। देखो बच्चे, अब लास्ट क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चंस करा दिए, खत्म कर रहा हूं मैं। दो कैपेसिटर है C1 और C2, टू कैपेसिटर्स, वैल्यू नहीं पता, सोर्स वोल्टेज मतलब किसी एक का नहीं, सिस्टम का, पूरे एक बैटरी का जो सर्किट में जोड़ा गया है। सोर्स का मतलब किसी एक का नहीं होता, पूरे सिस्टम का होता है। अब जब दोनों सवाल किया, जब दोनों सीरीज में थे तब एनर्जी 0.045 जूल, ये गिवन है, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन जब भेजूंगा देखना इसमें गिवन था। जब ये दोनों सीरीज में थे तब एनर्जी किसकी, पूरे सिस्टम की इतनी है, यूएस एनर्जी इन सीरीज
गिवन। तो सबसे पहले सीरीज में नेट कैपेसिटेंस निकालो फटाफट, 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 प्लस 1/c2, उल्टा कर लो, c1 c2 बाय c1 प्लस c2। एनर्जी पूरे सिस्टम की, सीरीज पूरे ग्रुप का है, ये एनर्जी एक का थोड़ी है, पूरे सिस्टम का। वोल्टेज एक का थोड़ी है, पूरे सिस्टम का है। तो एनर्जी ऑफ सिस्टम सीरीज हाफ CV स्क्वायर, हाफ C का मतलब पूरा इक्विवेलेंट C, वोल्टेज 100, इक्वेशन नंबर 1। एनर्जी दिया हुआ था ना सीरीज कॉम्बिनेशन का, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर होता है ना। तो ये एनर्जी किसका है? C1 का है? नहीं। C2 का है? नहीं। पूरे सिस्टम का है, तो हाफ पूरा सिस्टम का C इंटू V स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोल रहा है? जब इनको पैरेलल में जोड़ते हैं, तो जब इनको पैरेलल में जोड़ते हैं तो अब C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2, और तब एनर्जी 0.25 जूल। फिर ये बात मैं बोलूंगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गिवन है, आई एम नॉट टेलिंग, ये गिवन है। सीरीज में ये एनर्जी थी पूरे सिस्टम की, पैरेलल में ये एनर्जी है। तो अब पैरेलल में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला तो वही हाफ CV स्क्वायर होता है। अब हाफ क्या है? C इक्विवेलेंट। पहले C इक्विवेलेंट क्या था? ये था। अब C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया मैंने? देखो एनर्जी इन पैरेलल 0.25 गिवन है इंटू V स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस अब यहां से क्वेश्चन नंबर 2 से बहुत इजी वे में C1 प्लस C2 आ जाएगा। एनर्जी पता है पैरेलल का, वोल्टेज तो वही है सोर्स सप्लाई, C1 प्लस C2 आ जाएगा। सिंपल है। एनर्जी सीरीज में जोड़ा तो ये मिल रहा है सर्किट से, पैरेलल में जोड़ा तो ये मिल रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, सीरीज में सीरीज वाला C लो, पैरेलल में पैरेलल वाला C लो, सीरीज में सीरीज वाला C लो, इक्विवेलेंट पैरेलल में पैरेलल वाला लो, दो इक्वेशन तैयार। एनर्जी गिवन है, वोल्ट सोर्स तो एक ही है, सप्लाई नहीं चेंज किया गया, बैटरी वही है। कैपेसिटर को पहले सीरीज में फिर पैरेलल में, बैटरी वही रखा है। दो इक्वेशन आ गए, तो दूसरे इक्वेशन से C1 प्लस C2 आ जाएगा। ये पता है, ये पता है, आराम से आ जाएगा। अब इस C1 प्लस C2 को कहां आ जाओ? फर्स्ट में आ जाओ, फर्स्ट इक्वेशन में आ जाओ। फर्स्ट इक्वेशन यही था ना, हाफ C1 C2, ये था, वो लिख दिया मैंने दोबारा। और यहां से C1 प्लस C2 आ ही गया है, रखो C1 इंटू C2 आ जाएगा। क्या किया मैंने? इस C1 प्लस C2 जो निकाला ना आपने इस इक्वेशन से, इसको यहां रखो, सब पता है, सब पता है, सब पता है, C1 इंटू C2 आ जाएगा। पहले C1 प्लस C2 आया, अब C1 इंटू C2 आया। क्लास 8 में अलजेब्रा पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, मुझे लगता है आपने जरूर पढ़ा होगा। बोलिए होता है नहीं होता है? देखो a प्लस ये होता है। तो इस पैटर्न पे C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। C1 प्लस C2 यहां से निकाला आपने, थोड़ा टाइम लगेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। C1 इंटू C2 सेकंड इक्वेशन से निकला था, दोनों को रखो, इसको भी रखो, इसको रखो, आप पुट C1 प्लस C2 एंड C1 इंटू C2 आ जाएगा C1 माइनस C2। अब आपके पास यहां से C1 प्लस C2 पहले ही पता था, दूसरा इक्वेशन C1 माइनस C2 आ गया, वही x प्लस y, x माइनस y, x माइनस y, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व करो, एक एक करके C1 भी आ जाएगा और C2 भी आ जाएगा। यही निकालना था कि वो जो दोनों अननोन कैपेसिटर्स थे उसकी वैल्यू बताओ। एनर्जी क्या बोला? जब दोनों को सीरीज में जोड़ा इतने सोर्स के साथ तो एनर्जी इतनी है, तो सीरीज का C निकालकर एनर्जी के पैटर्न पे रखकर इक्वेशन नंबर 1 बना दो। फिर बोला जब दोनों को पैरेलल में जोड़ा उसी सोर्स के साथ, सोर्स वही है, बैटरी वही है, तब एनर्जी 0.25, तो फॉर्मूला वही होगा हाफ CV स्क्वायर। पैरेलल में पैरेलल की एनर्जी गिवन है, पैरेलल में C इक्विवेलेंट पैरेलल वाला लेंगे C1 प्लस C2 इंटू V यानी कितना 100 का स्क्वायर। दो इक्वेशन तैयार, पहले इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को पहले इस इक्वेशन से पैरेलल वाले से C1 प्लस C2 आ गया, अलग से वैल्यू, इसको यहां रख दो तो C1 इंटू C2 आ गया। तो अलजेब्रा का ये रूल लगाओ, उससे C1 माइनस C2 आ जाएगा। x C1 प्लस C2, C1 माइनस C2 के दो इक्वेशन, वही सॉल्व करो, ऐड करोगे, एक कटेगा दूसरा आएगा, दूसरा रखकर पहला आएगा। प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, सब एग्जाम में आए हैं। तो मैंने आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूरा डिटेल में पढ़ाया है, नोट इन शॉर्टकट। स्कूल में नहीं पढ़ाते, इसका आधा भी नहीं पढ़ाते, कंप्लीट करवाया है, अच्छे से पढ़िए, चैप्टर फिनिश कर दिया। अब मैं आपको PDF वही बोर्ड के पैटर्न वाले असाइनमेंट और MCQ भेजूंगा। भाई मैं अपनी तरफ से कंजूसी नहीं करूंगा, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। मैं तो जितना है, जितना बोर्ड के लिए है, जितना थोड़ा सा नीट और JEE के लिए थोड़ा बहुत, वो भी करवा रहा हूँ।
वो भी लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप इसको प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर, थर्ड चैप्टर करंट शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।